नमस्कार दोस्तों, हमारे हैप्पी टू हेल्प यू सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आरएसएमएस के बारे में, जो आरपीएफ की रेलवे अपराध प्रबंधन प्रणाली है। आरएसएमएस भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक तकनीक और सुरक्षा प्रबंधन टूल्स हैं। आरएसएमएस आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम आरएसएमएस रेलवे सुरक्षा बल के लिए बनाया गया एक डिजिटल वेब पोर्टल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, जिसे सीआरआईएस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने विकसित किया है। उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पारंपरिक कागजी कार्रवाई, रजिस्टर्स और टेलीफोन संचार को खत्म करके एक पारदर्शी और पेपरलेस डिजिटल सिस्टम बनाना है। मुख्य फीचर्स: इसके जरिए आरपीएफ कर्मचारी क्राइम रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स सीआरआर, अपराध रिकॉर्ड और मैसेज कम्युनिकेशन एमएससी जैसे काम ऑनलाइन करते हैं। एक्शन: इसमें थानों और चौकियों पर मामलों की ऑनलाइन फीडिंग, केस स्टेटस अपडेट और अपराध के ट्रेंड्स की निगरानी की जाती है। रिकैम आरपीएफ ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। रिकैम आरपीएफ द्वारा हाल ही में आरएसएमएस में जोड़ा गया एक एडवांस्ड फीचर और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है। उद्देश्य: इसका मुख्य काम अपराधों की रिकॉर्डिंग और उनका विश्लेषण करना है। मैपिंग और ट्रैकिंग: यह मैप के जरिए दिखाता है कि किस रूट या स्टेशन पर कौन सी घटना, जैसे रेलवे एक्ट, पैसेंजर क्राइम आदि हुई। इससे क्राइम हॉटस्पॉट को पहचानने में मदद मिलती है। इंटेलिजेंस: यह संदिग्ध गतिविधियों और अपराधों का पूर्वानुमान लगाने, फॉरकास्टिंग और पहले से अलर्ट जारी करने में मदद करता है। आई निगरानी क्या है? आरएसएमएस में रिकैम के साथ एक और नया फीचर आई निगरानी जोड़ा गया है। ये एक निगरानी और मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आरपीएफ कर्मियों को घटनास्थल की सटीक जानकारी और फोटो स्लैश डेटा सीधे सिस्टम में दर्ज करने की सुविधा देता है। आरपीएफ आरपीएफ विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं जैसे रूल 72, रूल 70, एलडीसीई में आरएसएमएस सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज और उनके उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न 1: आरएसएमएस का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? उत्तर: आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आरपीएफ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। प्रश्न 2: आरएसएमएस पोर्टल को भारतीय रेलवे के किस संगठन द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है? उत्तर: सीआरआईएस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। प्रश्न 3: आरएसएमएस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: आरपीएफ थानों स्लैश चौकियों के रजिस्टरों और सूचनाओं को पूरी तरह से डिजिटल पेपरलेस बनाना। प्रश्न 4: आरएसएमएस में मुख्य रूप से कौन से दो मुख्य क्राइम मॉड्यूल काम करते हैं? उत्तर: सीआरआर क्राइम रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स और एमसी मिलेनियस क्राइम। प्रश्न 5: सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर: क्राइम रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, अपराध रिकॉर्ड और रजिस्टर। प्रश्न 6: एमसी मॉड्यूल का पूरा नाम क्या है? उत्तर: मिसलेनियस क्राइम, विविध अपराध। प्रश्न 7: रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम आरपीयूपी एक्ट के मामलों की एंट्री किस मॉड्यूल में की जाती है? उत्तर: सीआरआर मॉड्यूल में। प्रश्न 8: यात्रियों के साथ होने वाले अपराध जघन्य स्लैश गैर जघन्य किस मॉड्यूल के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं? उत्तर: एमसी मिलेनियस क्राइम मॉड्यूल के तहत। प्रश्न 9: आरएसएमएस पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए अब किस सरकारी क्रेडेंशियल का भी विकल्प दिया गया है? उत्तर: एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। आईडी। प्रश्न 10: किसी केस की लोकलाइज या अनलोकलाइज एंट्री करने के लिए आरपीएफ कर्मी को सबसे पहले कहां जाना होता है? उत्तर: सीआरआर मॉड्यूल के रजिस्टर एंट्री विकल्प में। प्रश्न 11: लोकलाइज केस का क्या अर्थ है? उत्तर: ऐसा मामला जिसमें घटना स्थल और पकड़ा गया अपराधी स्लैश चोरी की संपत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात हो। प्रश्न 12: आरएसएमएस सॉफ्टवेयर में आ रही किसी भी तकनीकी समस्या या खराबी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग होता है? उत्तर: हेल्प डेस्क और एफएक्यू मॉड्यूल। प्रश्न 13:
आरएसएमएस में एमसीआर का क्या अर्थ है? उत्तर, मंथली क्राइम रिपोर्ट, मासिक अपराध रिपोर्ट। प्रश्न 14, दुर्घटनाओं, एक्साइटेंट्स और अवांछित घटनाओं, अनटोवर्ड इंसिडेंट्स की प्रविष्टि किस मॉड्यूल में की जाती है? उत्तर, एएमसी, मिलेनियस क्राइम मॉड्यूल में। प्रश्न 15, आरएसएमएस डेटाबेस के सुरक्षित संचालन के लिए दैनिक रूप से किस सुरक्षा कोड लॉगिन के समय की आवश्यकता होती है? उत्तर, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड और कैप्चा कोड। प्रश्न 16, क्या आरएसएमएस में किसी गलत डेटा प्रविष्टि के कारण बने डुप्लीकेट केस को हटाने का प्रावधान है? उत्तर, हाँ, एक्सपंज, खारिज स्लैश हटाना चेक बॉक्स के माध्यम से। प्रश्न 17, रेलवे सुरक्षा बल में संदेश संचार मैसेज कम्युनिकेशन को डिजिटल रूप से भेजने के लिए किस संक्षिप्त नाम का उपयोग होता है? उत्तर, एमसी, मैसेज कम्युनिकेशन जो नेटवर्क। प्रश्न 18, आरएसएमएस के तहत केस दर्ज करते समय नेचर विकल्प में क्या चुना जाता है? उत्तर, अपराध की प्रकृति जैसे थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन आदि। प्रश्न 19, यदि रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में सामान रोलिंग स्टॉक से संबंधित है तो इसकी सब कैटेगरी क्या होगी? उत्तर, मैकेनिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल या रोलिंग स्टॉक। प्रश्न 20, पकड़े गए आरोपी को आरएसएमएस में किस मुख्य कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर, कैरियर, ढोने वाला या रिसीवर, चोरी का माल खरीदने वाला। प्रश्न 21, आरएसएमएस पोर्टल का आधिकारिक वेब एड्रेस क्या है? उत्तर, rpf.indianrailways.gov.in/smis/। प्रश्न 21, आरएसएमएस पोर्टल का आधिकारिक वेब एड्रेस क्या है? उत्तर, rpf.indianrailways.gov.in/smis/। प्रश्न 22, क्या आरएसएमएस के माध्यम से दैनिक स्थिति रिपोर्ट, डेली पोजीशन रिपोर्ट स्वतः तैयार की जा सकती है? उत्तर, हां, इसमें ऑटो जनरेटेड रिपोर्टिंग का फीचर शामिल है। प्रश्न 23, आरएसएमएस में अपराध से जुड़े मुख्य रूप से कितने पॉपअप स्लैश टैब में विवरण भरना अनिवार्य होता है? उत्तर, मुख्य रूप से 3, केस डिटेल्स, प्रॉपर्टी एंड पर्सन, प्रोग्रेस स्लैश स्टेटस। प्रश्न 24, आरएसएमएस में चोरी के मेमो, थेफ्ट मेमो और डीडी मैसेज की जानकारी कब आवश्यक होती है? उत्तर, न्यू केस एंट्री दर्ज करते समय। प्रश्न 25, जून 2026 में हुए हालिया रीऑर्गेनाइजेशन के तहत किस नए रेलवे जोन के यूजर आईडी को आरएसएमएस में एक्टिवेट किया गया है? उत्तर, एससीओआर, साउथ कोस्ट रेलवे। 26, रीकैम का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, आरपीएफ ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। 27, रीकैम मुख्य रूप से किस मूल प्रणाली, पेरेंट सिस्टम का हिस्सा या मॉड्यूल है? उत्तर, आरएसएमएस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। 28, रीकैम मॉड्यूल का प्राथमिक कार्य क्या है? उत्तर, अपराधों की रिकॉर्डिंग करना और उनके पैटर्न का डिजिटल विश्लेषण, एनालिसिस करना। 29, क्या रीकैम से पुराने अपराधियों, रिपीट ऑफेंडर्स के इतिहास या मोड्स ऑपरेंडी, एमओ का विश्लेषण संभव है? उत्तर, हां, इसके डेटा माइनिंग टूल से पुराने रिकॉर्ड्स का मिलान किया जाता है। 30, आई निगरानी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, यह ऑन फील्ड ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मियों द्वारा रियल टाइम निगरानी और घटना डेटा कैप्चर करने का सिस्टम है। 31, आई निगरानी सिस्टम सीधे किस केंद्रीय पोर्टल से जुड़ा हुआ है? उत्तर, आरएसएमएस पोर्टल से। 32, आरपीएफ कर्मी घटनास्थल से सीधे फोटो या लाइव डेटा किस सिस्टम के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं? उत्तर, आई निगरानी के माध्यम से। 33, आरएसएमएस में प्रयुक्त होने वाले डेटा सर्वर का रखरखाव कौन करता है? उत्तर, क्रिस। 34, रेलवे सुरक्षा बल में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल, आरएसएमएस, रीकैम को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया जा सकता है? उत्तर, डिजिटल सुरक्षा पहल, डिजिटल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। 35, आरएसएमएस में लॉगिन के लिए वर्तमान पासवर्ड भूल जाने पर रीसेट करने के लिए किस लिंक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, फॉरगॉट पासवर्ड, एचआरएमएस आधारित। 36, आरएसएमएस और रीकैम के उपयोग से आरपीएफ की चार्जशीट और केस फाइलों को कोर्ट में पेश करने में क्या मदद मिलती है? उत्तर,
सटीक डिजिटल साक्ष्य और समय सीमा का रिकॉर्ड आसानी से मिल जाता है। 37। क्या RSMS के सभी मॉड्यूल्स को मोबाइल ऐप या टैबलेट के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है? उत्तर हाँ, इसके मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस और ऐप वर्जन के जरिए। 38। किसी केस में प्रॉपर्टी रिकवर्ड बरामद संपत्ति की वैल्यू की प्रविष्टि किस मॉड्यूल का हिस्सा है? उत्तर CRR मॉड्यूल, केस डिटेल्स फॉर्म। 39। RSMS पर दर्ज किए गए अपराध डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए किस प्रकार के एक्सेस कंट्रोल का उपयोग होता है? उत्तर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, पद के अनुसार यूजर आईडी और अधिकार तय होना। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्रारूप में 4 विकल्पों और सही उत्तर के साथ तैयार किया गया है ताकि आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। 1. RSMS का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? A. रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। B. सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। C. RPF सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। D. रेलवे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सही उत्तर B. सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम 2। RSEMS RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस वर्ष में लागू किया गया था? A. 2010 से 11। B. 2011 से 12। C. 2012 से 13। D. 2013 से 14। उत्तर B. 2011 से 12 में। 3. RSMS पोर्टल को भारतीय रेलवे के किस संगठन द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है? A. RDSO। B. IRCTC। C. CRIS। D. कॉनकोर। सही उत्तर C. CRIS 4। क्रिमिनल डोजियर रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? A. CRM में। B. SIB में। C. PSI MCR में। D. CRR में। रिकैम। सही उत्तर शेयर D. CRR में रिकैम। 5. RSAMS प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना। B. RPF थानों / चौकियों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। C. यात्रियों को टिकट बुक करने की सुविधा देना। D. रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाना। सही उत्तर B. RPF थानों / चौकियों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। 6. पहले CRR में कुल कितने रजिस्टर होते थे? A. 30। B. 22। C. 25। D. 18। सही उत्तर A. 30 रजिस्टर। 7. RSMS में मुख्य रूप से कौन से 2 मुख्य क्राइम मॉड्यूल काम करते हैं? A. CRR और MC। B. FIR और NCR। C. GD और CD। D. RPUP और RLY। सही उत्तर इस सभी CRR और MC मॉड्यूल। 8. CRR का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? A. क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर। B. क्राइम रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स। C. क्राइम रिपोर्ट रजिस्टर। D. सेंट्रल रिकॉर्ड रूम। सही उत्तर B. क्राइम रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। 9. MC मॉड्यूल का पूरा नाम क्या है? A. मेजर क्राइम। B. मिसिंग केस। C. मिसलेनियस क्राइम। D. मंथली क्राइम। सही उत्तर C. मिसलेनियस क्राइम। 10. यदि MCR में नीला रंग दिखाई देता है तो वह क्या दर्शाता है? A. डेटा प्राप्त नहीं हुआ। B. MCR का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया है। C. डेटा में गलती है। D. रिकॉर्ड हटा दिया गया है। उत्तर B. MCR का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया है। 11. रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम RPUP एक्ट के मामलों की एंट्री किस मॉड्यूल में की जाती है? A. MC। B. हेल्प डेस्क। C. FAQ। D. CRR। सही उत्तर D. CRR। 12. RSMS सबसे पहले किस जोन में लागू हुआ? A. उत्तर रेलवे। B. पश्चिम रेलवे। C. पूर्व रेलवे। D. दक्षिण रेलवे। उत्तर की B. पश्चिम रेलवे। 13. यात्रियों के साथ होने वाले अपराध थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग्स आदि किस मॉड्यूल के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं? A. CRR। B. MC। C. I- निगरानी। D. HRMS। सही उत्तर B. MC मॉड्यूल। 14. MCR में लाल रेड रंग का क्या अर्थ है? A. कोई कार्रवाई नहीं हुई। B. डेटा पहले ही भेजा जा चुका है। C. नए डेटा प्राप्त हुए हैं। D. डेटा संपादित किया गया है। उत्तर C. नए डेटा प्राप्त हुए हैं। 15. RSMS में डेटा किस वर्ष से मौजूद है? A. 2012 से। B. 2014 से। C. 2015 से। D. 2018 से। सही उत्तर A. 2012 से। 16.
RSMS पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए वर्तमान में किस सरकारी क्रेडेंशियल का विकल्प दिया गया है? ए PNR ID, B HREMS ID, C IRC TC ID, D आधार ID। सही उत्तर B HRMS ID। 17 RSMS में कुल कितने मॉड्यूल्स उपलब्ध है? ए 6, B 7, C 8, D 10। सही उत्तर C 8 मॉड्यूल। 18 किसी केस की लोकलाइज या अनलोकलाइज एंट्री करने के लिए RPF कर्मी को सबसे पहले कहाँ जाना होता है? ए हेल्प डेस्क, B MC मॉड्यूल, C CRR मॉड्यूल के रजिस्टर एंट्री विकल्प में, D आई निगरानी। सही उत्तर C CRR मॉड्यूल के रजिस्टर एंट्री विकल्प में। 19 स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर को RSMS में किस कोड से जाना जाता है? ए C1, B C4, C5, D MC। सही उत्तर B C4 में। 20 लोकलाइज केस का क्या अर्थ है? ए ऐसा मामला जिसका घटनास्थल और अपराधी / चोरी की संपत्ति अज्ञात हो। बी ऐसा मामला जिसमें घटनास्थल और पकड़ा गया अपराधी / चोरी की संपत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात हो। सी जो मामला दूसरे राज्य का हो। डी रेलवे से बाहर का मामला। सही उत्तर बी ऐसा मामला जिसमें घटनास्थल और पकड़ा गया अपराधी से / चोरी की संपत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात हो। 21 RSMS सॉफ्टवेयर में आ रही किसी भी तकनीकी समस्या या खराबी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग होता है? ए CRR, B MC, C हेल्प डेस्क और FAQ, D आई निगरानी। सही उत्तर C हेल्प डेस्क और FAQ। 22 RSMS में MCR का क्या अर्थ है? ए मंथली क्राइम रिपोर्ट, B मेजर क्राइम रिकॉर्ड, C मंथली केस रिव्यू, D मॉडर्न क्राइम रिकॉर्डिंग। सही उत्तर ए मंथली क्राइम रिपोर्ट। 23 सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल श्रेणी के अंतर्गत कौन सा अपराध आता है? ए लूट रॉबरी, बी मर्डर, सी रेलवे संपत्ति की चोरी थेफ्ट ऑफ आरलाई प्रॉपर्टी, डी डकैती। उत्तर सी रेलवे संपत्ति की चोरी। 24 दुर्घटनाओं एक्सीडेंट्स और अवांछित घटनाओं अनटूवर्ड इंसिडेंट्स की प्रविष्टि किस मॉड्यूल में की जाती है? ए CRR मॉड्यूल, बी MC मॉड्यूल, सी HRMS मॉड्यूल, डी रिकैम डैशबोर्ड। सही उत्तर बी MC मॉड्यूल। 25 RSMS डेटाबेस के सुरक्षित संचालन के लिए लॉगिन के समय किस सुरक्षा कोड की आवश्यकता होती है? ए केवल यूजरनेम, बी केवल पासवर्ड, सी OTP और कैप्चा कोड, डी बायोमेट्रिक थंबप्रिंट। सही उत्तर सी OTP और कैप्चा कोड। 26 क्या RSAMS में किसी गलत डेटा प्रविष्टि के कारण बने डुप्लीकेट केस को हटाने का प्रावधान है? ए नहीं, एक बार दर्ज होने पर हटाया नहीं जा सकता। बी हाँ, एक्सपंज चेक बॉक्स के माध्यम से। सी केवल CRIS मुख्यालय से हटाया जा सकता है। डी केवल DG के आदेश से। सही उत्तर बी 27 RSMS के कुल कितने स्तर लेवल्स हैं? ए 2, B 3, C 4, D 5। सही उत्तर C 4 पोस्ट डिवीजन जोनल रेलवे बोर्ड। 28 रेलवे सुरक्षा बल में संदेश संचार मैसेज कम्युनिकेशन को डिजिटल रूप से भेजने के लिए किस संक्षिप्त नाम का उपयोग होता है? ए DM, B MC, C SMS, D आरमेल। सही उत्तर B MC मॉड्यूल। 29 RSMS के तहत केस दर्ज करते समय नेचर विकल्प में क्या चुना जाता है? ए आरोपी का नाम, बी RPF कर्मी का पद, सी अपराध की प्रकृति जैसे थीफ्ट मिसअप्रोप्रिएशन आदि, और डी रेल जोन का नाम। सही उत्तर सी अपराध की प्रकृति जैसे थेफ्ट मिसअप्रोप्रिएशन आदि। 30 RSMS में IPC/BNS के केस रिकॉर्ड किस मॉड्यूल में रखे जाते हैं? ए CRM मॉड्यूल, बी एनालिटिक्स मॉड्यूल, सी MC मॉड्यूल, डी वर्क फ्लो मॉड्यूल। सही उत्तर सी MC मॉड्यूल। 31 यदि रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में सामान रोलिंग स्टॉक से संबंधित है तो इसकी सब कैटेगरी क्या होगी? ए मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या रोलिंग स्टॉक, बी इंजीनियरिंग गुड्स, सी सिग्नलिंग आइटम्स, डी पैसेंजर बिलोंगिंग्स। सही उत्तर ए मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या रोलिंग स्टॉक। 32 MCR रिपोर्ट को मुख्य रूप से किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए प्राथमिक और माध्यमिक,
बी आंतरिक और बाहरी, सी सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल और गैर सांख्यिकी नॉन स्टैटिस्टिकल, डी मासिक और वार्षिक, उत्तर सी सांख्यिकी और गैर सांख्यिकी। 33 पकड़े गए आरोपी को आरएसएमएस में किस मुख्य कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है? ए फ्रेंड या फो, बी कैरियर या रिसीवर, सी लीडर या फॉलोअर, डी लोकल या आउटसाइडर। सही उत्तर बी कैरियर या रिसीवर। 34 आरएसएमएस पोर्टल का आधिकारिक वेब एड्रेस क्या है? arpf.gov.in, rpf.indianrailways.gov.in/smis/c, chris.org.in/rpft, indianrailways.security.in। सही उत्तर बी rpf.indianrailways.gov.in/asmis/35। रेलवे एक्ट के मामलों का निस्तारण सेटमेंट किसमें किया जाता है? ए रिकैम एंड वर्कफ्लो, बी सीआरएम मॉड्यूल, सी डैशबोर्ड, डी डीएसआर। सही उत्तर ए रिकैम और वर्कफ्लो। 36 क्या आरएसएमएस के माध्यम से दैनिक स्थिति रिपोर्ट, डेली पोजीशन रिपोर्ट स्वतः तैयार की जा सकती है? ए नहीं, इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाना पड़ता है। बी हाँ, इसमें ऑटो जनरेटेड रिपोर्टिंग का फीचर शामिल है। सी यह सुविधा केवल जीएम ऑफिस के लिए है। डी केवल रात के 12 बजे संभव है। सही उत्तर बी हाँ, इसमें ऑटो जनरेटेड रिपोर्टिंग का फीचर शामिल है। 37 आरएसएमएस में यूजर प्रोफाइल किस पर आधारित है? ए पैन कार्ड नंबर, बी कर्मचारी आईडी पीएफ नंबर, सी आधार नंबर, डी मोबाइल नंबर। सही उत्तर आईसी आधार नंबर। 38 आरएसएमएस में अपराध से जुड़े मुख्य रूप से कितने पॉपअप स्लैश टैब में विवरण भरना अनिवार्य होता है? ए 1, बी 2, सी 3, केस डिटेल्स, प्रॉपर्टी एंड पर्सन, प्रोग्रेस स्लैश स्टेटस, डी 7। सही उत्तर सी 3, केस डिटेल्स, प्रॉपर्टी एंड पर्सन, प्रोग्रेस स्लैश स्टेटस। 39 सीआरएम में संदेश के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही उत्तर बी 4 प्रकार। 40 आरएसएमएस में चोरी के मेमो, थेफ्ट मेमो और डीडी मैसेज आरडीडी मैसेज की जानकारी कब आवश्यक होती है? ए केस को कोर्ट में पेश करते समय, बी न्यू केस एंट्री दर्ज करते समय, सी कर्मचारी के ट्रांसफर के समय, डी मंथली क्लोजिंग के समय। सही उत्तर बी न्यू केस एंट्री दर्ज करते समय। 41 जून 2026 में हुए हालिया रीऑर्गेनाइजेशन के तहत किस नए रेलवे जोन के यूजर आईडी को आरएसएमएस में एक्टिवेट किया गया है? ए WCR, बी NWR, सी SCOR, साउथ कोस्ट रेलवे, डी ECOR। सही उत्तर सी SCOR, साउथ कोस्ट रेलवे। 42 MCR के कुल कितने चरण हैं? ए 12, बी 15, सी 17, डी 20। सही उत्तर सी 17 चरण। 43 रिकैम का पूर्ण रूप क्या है? ए RPF ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल, बी रिकॉर्डिंग एंड क्राइम एनालिसिस मॉड्यूल, सी RPF केस मैनेजमेंट सिस्टम, डी रीजनल क्राइम एसेट मॉनिटरिंग। सही उत्तर ए RPF ई क्राइम एनालिटिक्स मॉड्यूल। 44 रिकैम मुख्य रूप से किस मूल प्रणाली पेरेंट सिस्टम का हिस्सा या मॉड्यूल है? ए IRCTC, बी HRMS, सी RSMS, डी FOIS। सही उत्तर सी RSMS। 45 रिकैम मॉड्यूल का प्राथमिक कार्य क्या है? ए जवानों की सैलरी का हिसाब रखना, बी अपराधों की रिकॉर्डिंग और उनका डिजिटल विश्लेषण करना, सी रेलवे टिकटों की जांच करना, डी स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाना। सही उत्तर बी अपराधों की रिकॉर्डिंग और उनका डिजिटल विश्लेषण करना। 46 रेलवे एक्ट के तहत होने वाले अपराधों के ग्राफिकल ट्रेंड्स देखने के लिए कौन सा टूल उपयोगी है? ए HRMS पोर्टल, बी रिकैम डैशबोर्ड, सी मैनुअल चार्ट, डी आई पास। सही उत्तर बी रिकैम डैशबोर्ड। 47 रिकैम प्रणाली के आने से आरपीएफ की किस कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है? ए प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग और डेटा संचालित सुरक्षा, बी कैटरिंग मैनेजमेंट, सी ट्रेन की समय सारिणी बनाना, डी कर्मचारियों की पोस्टिंग
सही उत्तर ए प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और डेटा संचालित सुरक्षा 48। वर्तमान में CRR में कुल कितने रजिस्टर हैं? ए 30, बी 22, सी 25, डी 18। सही उत्तर बी 22 रजिस्टर 49। किस प्रकार के रेल अपराधों का डेटा रिकैम में सबसे अधिक विश्लेषित किया जाता है? ए टिकट के बिना यात्रा, बी पैसेंजर अपराध और रेल संपत्ति की चोरी, सी रेलवे कर्मचारियों की आपसी लड़ाई, डी पार्सल की ओवरलोडिंग। सही उत्तर बी पैसेंजर अपराध और रेल संपत्ति की चोरी। 50। रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1950, बी 1957, सी 1965, डी 1985। उत्तर बी 1957। RPF अधिनियम 1957 में अधिनियमित किया गया था। थैंक यू। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।